यह है, मेरा नाम रोमिल त्रिपाठी है और आज मैं इस वीडियो में पूरा एसईओ के बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा, जिससे क्या है कि जो भी एसईओ सीखना चाहते हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं, उनको अपना पूरा सब कुछ समझ में आ जाए एसईओ के बारे में। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है और पूरा मैं डिटेल में, चाहे कितनी बड़ी वीडियो बन जाए, लेकिन मैं एक एक पॉइंट, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे अराउंड 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। हमारे पास 100+ क्लाइंट हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, प्लस हमारे पास इन हाउस भी प्रोजेक्ट हैं, करीब 10 से 12 प्रोजेक्ट हैं, जैसे 365 doctor.in है, 36 मोबाइल है, कार है, इस तरह जितने भी कैटेगरी हैं। बेसिकली हम सर्विस से भी अर्निंग करते हैं, प्लस हमारा गूगल एडसेंस से भी अर्निंग है। और तो उसके बारे में है कि आप अगर एसईओ सीखना चाहते हैं तो मैं बेसिकली, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप एसईओ सीख जाएंगे फ्री में ही। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूरा पूछ सकते हो, इस चाहे वीडियो में पूछिए या चाहे मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो सबसे मेन है, देखो क्या है कि सब, अगर हम एसईओ की बात करें, एसईओ होता क्या है बेसिकली, देखो एकदम सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूँ कि जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं टेक्निकल। देखो, आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको डेटा, वेबसाइट आती हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। तो जो वो वेबसाइट आती हैं वो बेसिकली उनमें एसईओ का काम होता है, जिनके थ्रू वो वेबसाइट ऊपर आती हैं। भाई देखो, कोई भी टॉपिक आप सर्च करते हैं, मान लो आपको डॉक्टर चाहिए, मान लो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली सर्च किया, तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन आपको टॉप में कुछ ही, फर्स्ट पेज में 10 डॉक्टर दिख रहे हैं। तो उनके पीछे क्या होता है कि उन वेबसाइट पे काम हुआ होता है एसईओ का, तो उनकी वेबसाइट वो टॉप में दिखती है। तो बेसिकली वो एसईओ के द्वारा ही, तो सर्च इंजन में जो भी रैंकिंग इंप्रूव होती है वो एसईओ के ही उस पर होती है। अब ये हो गया एसईओ क्या है। अब एसईओ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो देखो, एसईओ अगर हम डिवाइड करें तो 3 पॉइंट पे हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में। एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ऑफ पेज, और तीसरा आप कंटेंट भी कह सकते हो। कंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एसईओ में, तो 3 उसमें डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऑन पेज के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। तो मगर अगर एसईओ ऑन पेज के बारे में बात करूं तो सबसे मेन इसमें आता है कीवर्ड रिसर्च, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीवर्ड रिसर्च, आप का क्लाइंट है या आप अपनी खुद के लिए वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हो, तो सबसे मेन होना चाहिए कि आपको पूरा एक आइडिया हो कि आप किस उस पर काम कर रहे हो, कौन सी क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, क्या कैटेगरी हो सकती है। तो आप कीवर्ड सबसे रिलेटेड उसके फाइंड आउट करो। जैसे मैं आपको मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर से रिलेटेड मेरी 365 doctor.in की वेबसाइट है। तो इसमें लोग स्पेशलिटी से रिलेटेड सर्च करते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्च करते हैं, स्पेशलिटी इन एरिया कि डर्मेटोलॉजिस्ट इन हौज खास, डर्मेटोलॉजिस्ट साकेत, हेयर फॉल प्रॉब्लम, ये एक कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद आपको और ऑप्टिमाइज करना है, आपका पोर्टल है, पोर्टल पे काम करना है और कीवर्ड आपको फाइंड, आप हॉस्पिटल भी टारगेट कर सकते हैं, डॉक्टर के नेम टारगेट कर सकते हो, आप ब्लॉग टारगेट कर सकते हो हेल्थ से रिलेटेड, आप मेडिसिन से रिलेटेड टारगेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप जितना आप कैटेगरी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप खुद के लिए प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं। अब क्लाइंट का क्या होता है, क्लाइंट के कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उन पे आपको काम, मान लो कोई क्लिनिक की वेबसाइट मिल गई और वो मान लो गायनोकोलॉजी से रिलेटेड है, तो 15-20 कीवर्ड होंगे जिन पे आपको काम करना होगा अकॉर्डिंग सर्च वॉल्यूम। तो गूगल का कीवर्ड प्लानर इसमें सबसे अच्छा टूल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा कि कौन सा कीवर्ड क्या सर्च वॉल्यूम उसकी है। तो ये तो हो गई कीवर्ड की रिसर्च की बात। और इसमें आपको पूरा फाइंड आउट करना, लॉन्ग टेल कीवर्ड से आप काम करो और आपको ब्लॉग पे फोकस करो, जितनी कैटेगरी आप टारगेट कर सको उस पर आप फोकस करो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो जब कीवर्ड रिसर्च हो जाएगा तो उसके बाद आपका आएगा कि आपको यूआरएल, देखो होम पेज से आप 1-2 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, लेकिन मान लो आपके 50 कीवर्ड हैं तो उससे रिलेटेड आपको यूआरएल और बनाने पड़ेंगे। तो यूआरएल जैसे मान लो मैंने एग्जांपल में बता रहा हूँ, 365 doctor.in में है, तो बहुत सारे उसमें तो लाखों में यूआरएल हैं। 365 doctor.in जैसे एग्जांपल है, डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, डर्मेटोलॉजिस्ट इन नोएडा, डर्मेटोलॉजिस्ट इन गुड़गांव, तो ये सारे आपको यूआरएल बनेंगे। ये आप सोचो जितने कीवर्ड होंगे
उतने ही आपको, अगर सर्च इंटेंट एक ही है सबका, तो आपको उतने ही यूआरएल बनाने हैं। तो जब यूआरएल बनेगा तो उसी हिसाब से टाइटल, उसी हिसाब से मेटा डिस्क्रिप्शन, हर पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक होता है। तो आपको ये चीज़ एक ध्यान देनी है। तो आपको फिर क्या करना, जितने कीवर्ड होंगे उतने यूआरएल बनेंगे, उस हिसाब से टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, टारगेटेड कीवर्ड, ये आपको पूरा ध्यान रखना है और उसको एक सीट में मेंटेन कर लेना है अपना। और सबसे मेन ये है कि आपको उसी समय जब क्लाइंट का काम आए तो उसकी आप प्रेजेंट रैंकिंग पोजीशन, ये आपको ऐड कर लेना है कि अभी क्या क्लाइंट की क्या पोजीशन है। ये बेसिकली आपके आगे आने वाले सब कि हाँ हम अभी ये है, फिर हम ऑन पेज काम कर रहे हैं, ऑफ पेज का काम कर रहे हैं, कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें, तो आपने मेंटेन कर लिया अपना, तो आपने जितने कीवर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग यूआरएल, टाइटल, मेटा, H1 टैग, उसके पेज के अकॉर्डिंग ही सारा रहेगा। और उसके बाद जब कीवर्ड देखो, जैसे हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली है तो कीवर्ड आपका यही होगा, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली और डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली। इसी तरह के कीवर्ड होते हैं, वो हर अकॉर्डिंग कैटेगरी, जैसे सिक्योरिटी कंपनी है तो सिक्योरिटी सर्विसेज इन बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी इन दिल्ली, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी, इस तरह के कीवर्ड आपको मिल जाएंगे कीवर्ड प्लानर से। आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, जब आपने ये पूरा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद साइट मैप XML आपको बनाना है। साइट मैप XML जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ऑटोमेटिकली योस्ट के थ्रू वो उसमें ऑप्शन होता है जनरेट करने का, नहीं तो आप डेवलपर से आप कह दो अपने कि मुझे साइट मैप XML जितने भी पेजेस हैं XML फॉर्मेट में मुझे पेजेस चाहिए। साइट मैप XML robot.txt फाइल आपको जनरेट करनी है। आपको इंटरनल लिंकिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड पेजेस हैं वो उस पर हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली का पेज है तो उसमें मुझे टारगेट जो इंटरनल लिंकिंग करूँगा, जो आउट टॉप के एरिया सिटी के लिंक हैं डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, डर्मेटोलॉजिस्ट गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, वो हम मैं उसमें इंटरनल लिंकिंग का यूज करूँगा। प्लस डर्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिंक दिल्ली के, हेयर फॉल डॉक्टर इन दिल्ली, स्किन प्रॉब्लम डॉक्टर इन दिल्ली, तो ये कीवर्ड मैं इंटरनल लिंकिंग में यूज करूँगा। रिलेटेड इंटरनल लिंकिंग आपको इस पर बहुत फोकस करना है। तो ये सब जब आप पूरा ये हो जाएगा ऑन पेज वाला थिंग, आप पेज स्पीड चेक करो। मोबाइल पेज स्पीड बहुत मतलब होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो इस पर इमेज अगर है तो इमेज में अल्ट टैग यूज करो रिलेटेड उसका, जैसे डॉक्टर की इमेज है तो डॉक्टर का नेम उसमें आप यूज करो। तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज कर लोगे, और पेज स्पीड और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपको फोकस करना। मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो रहे ही रहे, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है आज की उसमें, इसमें आपको कहना ही नहीं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव रहे। पेज स्पीड, लोड टाइम उसका बहुत फास्ट होना चाहिए, 3-4 सेकंड में, 2 सेकंड में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब ये आप बना देंगे तो हेडर और फुटर लिंक ऑप्टिमाइज, जो आपकी इंपॉर्टेंट लिंक है आप हेडर और फुटर में उसका यूज करिए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ऑन पेज की, तो फिर आपको कंटेंट पे, अब मैं फिर उसके आऊँगा कंटेंट पे। हर पेज पे अकॉर्डिंग, मतलब जो अभी का ट्रेंड चल रहा है कि 1000 वर्ड से ऊपर का कंटेंट आपके किस जो भी पेज टारगेट कर रहे हो उस पर हो ही हो, अगर उस कीवर्ड पे कंपटीशन है। मतलब बहुत मैं उस तरह के कीवर्ड की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर B2B का वाला भी है, कम कंपटीशन है, तब भी 700-800 वर्ड का कंटेंट तो आप हर कीवर्ड में विद टारगेटेड कीवर्ड यूज होना ही चाहिए आपको। तो कंटेंट का सबसे, जितने भी पेज होंगे उसके अकॉर्डिंग टारगेटेड कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट रहेगा ही रहेगा आपका। तो आप पूरा कंटेंट का यूज कर लीजिए। उसके बाद जब ये कंटेंट वाला काम हो जाएगा, ऑन पेज का काम हो जाएगा। ऑन पेज में और भी हम देखते रहेंगे सर्च कंसोल से बाद में कि क्या डेटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कीवर्ड रिसर्च, यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, इमेज अल्ट टैग, साइट मैप, robot.txt, इंटरनल लिंकिंग, हेडर लिंक्स, फुटर लिंक्स, ये मतलब एक मेजर आपका रोल रहेगा इसमें, ये इसको आपको। फिर उसके बाद कंटेंट का रोल रहेगा। कंटेंट आप हर पेज पे यूनिक कंटेंट विद टारगेटेड कीवर्ड, आप SEO वाला जो रहे, जो पर्सन है, जैसे मैं ही हूँ तो मैं कीवर्ड निकाल लेता हूँ कि हाँ ये कीवर्ड हमें टारगेट करने हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो आपको लॉन्ग टेल पे स्टार्टिंग फोकस करना है। और सबसे मेन फोकस करना किस, शॉर्ट टेल कीवर्ड तो आपको यूज करना ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप चाहे क्लाइंट हो, क्लाइंट को आप अभी भी गलत ना बताओ कि नहीं ये कीवर्ड आ जाएगा। इस लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेज में आप लॉन्ग टेल करो, सेकेंड में मीडियम कीवर्ड, थर्ड में फिर उसके बाद आपको करो। अब ऑफ पेज की बात आते हैं। जब आपने ये काम कर दिया फर्स्ट मंथ, तो आप देखोगे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का टूल, इसमें देखो 3 टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, गूगल कीवर्ड प्लानर, सर्च कंसोल और
गूगल एनालिटिक्स, जिसमें मैं मेरे हिसाब से सर्च कंसोल का अब रोल आ जाएगा। अब आप जब ने आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, सारे पेजेस बना दिए, कंटेंट आपने ऐड कर दिया, तो अब उसमें इंप्रेशन का डेटा आने लगेगा कि कौन कौन से पेज आपके इंप्रेशन में आ रहे हैं। फिर आप उसको सर्च कंसोल से सारे URL फिर चाहे गूगल करवा लो कि गूगल इंडेक्स करने लगे। अब जब ऑफ पेज की बात आएगी तो ऑफ पेज में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ब्लॉग जो वेब 2.0 है, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बना लो, ब्लॉग की बना लो, ब्लॉगर बना लो, आप Q&A जितने जैसे कोयरा हो गया, इस पर आप एक्टिव रहिए, जो रिलेटेड लोग क्वेश्चन पूछे उस पर आप करिए। लेकिन हाँ, ये फोकस करिए कि सब उस पर आंसर क्वेश्चन Q&A का लिंक मत लगाइए। आप रिलेटेड वेबसाइट, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर की वेबसाइट पे हम सब क्या करते हैं कि मान लो हमारा पोर्टल है, तो जो डॉक्टर की छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं उनमें अपना लिंक ऐड कराएं। तो आप ये फोकस करो जो आपसे रिलेटेड, थीम से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट मिल जाए तो उन पर आप लिंक फोकस करिए। और मैं आपको एकदम वो कह रहा हूँ कि लिंक बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 1 साल तो आप बिल्कुल ही भूल ही जाओ कि आपको ख़रीदना है लिंक। बैक लिंक आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड कंटेंट से आपकी वेबसाइट को ऑन पेज से आपको फोकस करना है। जब हाँ बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो आप देख सकते हो कि ऐसी साइट्स जो बैक लिंक वाला, ये बहुत सारी साइटें ऐसी होती हैं उनका काम ही होता है कि आपकी लिंक आपकी अपनी वेबसाइट पे लगाना है, उन पे लिंक नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होगा, गूगल के कोई भी अपडेट आ जाएगा और आपकी वेबसाइट पेनल्टी में चली जाएगी। तो आपको बैक लिंक का काम, जैसे पेज आप बुक मार्किंग कर दो, ठीक है, नई नई साइट निकालो। ब्लॉग, आप ब्लॉग पे काम करो, कंटेंट नया नया कंटेंट लिखो उसके कीवर्ड रिलेटेड और उसको ऑप्टिमाइज करो। Q&A हो गया, उस पर आप करो। कुछ क्लासीफाइड्स की साइट अच्छी मिल जाए उस पर काम कर लो। उसके बाद जब फिर आपको आता जो थीम से रिलेटेड आपकी अगर कोई वेबसाइट मिल जाए उस पर आप लिंक लगाओ अपना, और फीचर्स गूगल आप करते रहो उन पर। ये सब लिंक्डइन पे आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं विद लिंक के साथ, कभी कभी लिंक विदाउट लिंक। मीडियम पे आप काम करो, इन पे सब पे आपको इस तरह से लिंक बनाने हैं। पेड वाले लिंक मैं बिल्कुल न सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पेड वाले लिंक पे काम करो। धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी, देखो SEO में बिल्कुल ये नहीं कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे काम करो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करोगे विद अच्छे से ऑन पेज और कंटेंट, तो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड रैंक करने लगेंगे और आपको ट्रैफिक आने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप कम करते रहो उस पर। ये है। हाँ, बहुत रेयर केसेस में कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको अगर बैकलिंक खरीदना है तो आप उसमें हाई DAPA उनका चेक करके आप खरीद सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हो गई SEO की। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसमें क्या करना है, सर्च कंसोल का सबसे बड़ा रोल रहेगा। आप इसमें हर डेली बेसिस पे देखते रहो कि किन कीवर्डों से कौन सा URL आपका रैंक कर रहा है। उस URL पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस URL पर अगर यूजर आ रहा है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आप उस पर देखते रहिए किन किन क्वेरी से आ रहा है। अगर वो क्वेरी से इंप्रेशन आ रहा है, देखो क्या होता है, किसी क्वेरी से ज़्यादा इंप्रेशन आ रहा है लेकिन आपकी रैंकिंग डाउन है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट यूज कर सकते हो, टाइटल में यूज कर सकते हो कुछ कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो अकॉर्डिंग सर्च वैल्यू। तो आपको सर्च कंसोल का इसमें एकदम रोल आता रहेगा और आप सर्च कंसोल पे काम करते रहो डेली बेसिस पे। मैं खुद अपनी वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, सर्च कंसोल का देखता रहता हूँ, फीचर्स गूगल कराता रहता हूँ, कुछ अगर अपडेट करना है तो अपडेट करता रहता हूँ और वो करता रहो। बहुत ज़्यादा आप सबको मैं कहूँगा हाई DAPA चक्कर में ना पड़िए। आप कंटेंट से, टेक्निकल ऑन पेज से आप काम करते रहिए। इस समय बहुत सारे गूगल के अपडेट आ रहे हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट मान लो पेनल्टी में भी चली गई है तो बहुत ज़्यादा हाइपर होने की टेंशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो। बस आपका ये कि रहना चाहिए कि अगर यूजर जिस क्वेरी से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो उसको मिलनी चाहिए। सर्च कंसोल का यूज करते रहो। किन कीवर्ड से आपका इंप्रेशन हाई है, उस पर अगर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो उसको, उस क्वेरी को आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करिए, विद कंटेंट से यूज करिए और आपका ट्रैफिक इंप्रूव होते रहे। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मुझे अराउंड 15 ईयर का एक्सपीरियंस है SEO इंडस्ट्री में। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, ऐसे क्लाइंट हैं कि जो अच्छी कैटेगरी में टॉप में रैंक कर रहे हैं। और मेरा कई सारी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ टाई अप भी है। मैं डिस्क्लोज मतलब इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि उनके साथ हमारा टाई अप है, मैं उनके लिए काम सिर्फ करता हूँ और हमारे पास वो प्रोजेक्ट हैं, हम काम करें। खुद के भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। देखो, इसीलिए मैंने 365 डॉक्टर, 36 मोबाइल, ये सब इसीलिए काम किया है कि ये नहीं कि जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं अपने खुद के पोर्टल पे पहले काम करूँगा और
उस पर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ये इम्प्लीमेंट करना, वो इम्प्लीमेंट करना, तो इससे मुझे नॉलेज होता है। खुद पे इम्प्लीमेंट करो, स्टडी तो करना ही करना है आपको। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड हैं आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लीजिए, जो जो टॉप के एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये एसईओ का मेन है, आप इस पर काम करिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।